हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कल श्रीमद् भागवत गीता जयंती है। इस गीता जयंती के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। झुंझुनू के अंदर काफ़ी वर्षों से प्रभात फेरी के संयोजक श्री कुंदन जी गुप्ता के नेतृत्व में कला जी सिंघानिया, हरिराम जी सिंघानिया, विमल सिंघानिया के सहयोग से गीता जयंती मनती आ रही है। बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मुझे भी उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त होता था। अब की बार मैं झुंझुनू के कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, इसलिए झुंझुनू की प्रभात फेरी के समस्त कार्यकर्ताओं को इस गीता जयंती के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुनाम जन्म नामयन्ते, बहुनाम जन्म नामयन्ते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभ। हे धनंजय, हे अर्जुन, इस संसार के अंदर जो तत्वज्ञानी जो होता है वो मेरे को सर्वस्व मान करके भजन करता है। ऐसा तत्वज्ञानी मिलना बड़ा ही असहज है, दुर्लभ है। लेकिन तत्वज्ञानी के मार्ग पर चलना उतना ही सरल है। आज यही प्रश्न जो है विष्णु लोक में नारद के द्वारा किया जाता है। महर्षि नारद जो है भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, हे भगवान, आपका परम भक्त कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं, बहुनाम जन्म नामयन्ते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभ। जो तत्वज्ञानी मेरे को सर्वस्व मानकर जो मेरा निरंतर भजन करता है वो मेरा परम भक्त है। हे भगवान, ऐसा परम भक्त कहाँ मिलता है? ऐसा परम भक्त मृत्यु लोक के अंदर विचरण करता है। नारद की जिज्ञासा हुई, मैं तत्वज्ञानी से मिलूंगा, मैं तत्वज्ञानी की खोज करूंगा। नारायण 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 का जप करते हुए महर्षि नारद तुरंत मृत्युलोक के अंदर प्रकट होते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी नहीं मिलता है। नारद जी थक करके चूर चूर हो रहे हैं, भूख प्यासे पीड़ित हैं। एक गांव के अंदर जाते हैं, एक घर के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं घर के अंदर गीता का पाठ हो रहा है। नारद ने सोचा शायद यहां पर तत्वज्ञानी मिल सकता है और यहां पर भोजन भी मिल सकता है। नारद जी ने नारायण 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 का जप लगाते हुए भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। घर से एक मैया आई, कहा महाराज क्या चाहिए? नारद ने कहा भूखा रोटी चाहिए। महाराज, मेरी बहुरानी खाना बना रही है, आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए। नारद को लगा ये तो बहुत अच्छा है, तत्वज्ञानी तो मिले न मिले कि पेट पूजा हो जाएगी। नारद जी ने कहा अवश्य मैं भोजन करूंगा। नारद जी भोजन करने लग गए। बाजरे की रोटी, चूटिया घी, शक्कर, फली का साग, काचरी की चटनी। नारद जी जिम करके तृप्त हो गए। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। नारद जी ने सोचा ये मृत्यु लोक तो बड़ा सुखदायक है। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। नारद जी कहते हैं, मैं महर्षि नारद हूं, मैं देवलोक से आया हूं, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप मांगिए। मैया कहती है, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सारे सुख हैं,
लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी जो बहुरानी जो है, जिसने आपको खाना खिलाया है, इसको काफी दिनों से संतान नहीं है, एक बच्चा या बच्ची दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज। नारद ने कहा तथास्तु। नारद का तथास्तु कहना हुआ, ऊपर से आकाशवाणी होती है, अरे नारद, तुम विधि के विधान को बदलने को जा रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? नारद ने कहा महाराज, मैंने संतान दी है, आपने जिसको संतान दी है उसके भाग्य में संतान नहीं है। महाराज मैंने वचन दिया है, आप अपना वचन वापस ले हो। नारद, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते, विधि का विधान कभी बदलता नहीं है। नारद के हाथ कब कपाने लगे, पसीना आ गया। और नारद कहने लगा ये बात तो सही है, विधि का विधान तो नहीं बदलता है। और नारद जो है माफी मांग करके हाथ मलते हुए निकल दिए, चले गए अपने लोक के अंदर। कुछ दिन बाद में, कुछ वर्षों के बाद में नारद के अंदर फिर ये मन में आई कि तत्व ज्ञानी को तो अपना खोजना चाहिए। और फिर मृत्यु लोक में आते हैं तत्व ज्ञानी की खोज के अंदर, और फिर उसी घर के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। और जब खाना खाने पर जब बैठते हैं तो नारद जी देखते हैं 4 बच्चे हैं। एक 4 साल की बच्ची है जो श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय का पुरुषोत्तम योग का पाठ कर रही है। 3 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। नारद ने पूछा, मैया ये बच्चे कहाँ से आए? मैया ने कहा, नारद जी पहले आप भोजन कीजिए, उसके बाद में मैं सारी कथा बताऊंगी। नारद ने भोजन किया। मैया ने कहा, महाराज आपके जाने के तुरंत बाद में एक पागल बाबा गांव के अंदर आया था। वो पागल बाबा पीपल के गट्टे के ऊपर बैठ गया और श्रीमद् भागवत का पाठ करने लग गया। मैं पाठ सुनने चली गई। पाठ जब खत्म हुआ तो पागल बाबा जोर से बोला, 1 रोटी 1 बच्चा, 2 रोटी 2 बच्चा, 3 रोटी 3 बच्चा, 4 रोटी 4 बच्चा। महाराज मैं 4 रोटी लेकर के दौड़ी दौड़ी पागल बाबा के पास में गई। पागल बाबा ने 4 रोटी खा ली, पानी पिया और चली गई। मैंने सोचा कि जब बच्चे तो मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन अच्छा है एक भूखे को मैंने भोजन तो कराया। लेकिन महाराज उनके जाने के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में, 1 साल के बाद में, और मेरी बहुरानी के 4 बच्चे हो गए। नारद को बड़ा गुस्सा आया, ये विष्णु बड़ा छली है, विष्णु बड़ा कपटी है। जब मैंने वचन दिया था उस समय तो विष्णु ने यह कहा कि विधि का विधान नहीं बदल सकता, अब कैसे बदल गया? नारद को अहंकार आया, गुस्सा आया। उसने कहा, मैं मीडिया जगत का प्रमुख हूं, मैं विष्णु की पोल खोल दूंगा, मैं विष्णु के कपट को उजागर करूंगा। और दौड़ता दौड़ता विष्णु जी के पास में गया। विष्णु जी को लगा कि नारद जी आज बड़े गुस्से में हैं। विष्णु भगवान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए। नारद जी गए, नारद जी ने डॉक्टर से पूछा, धन्वंतरी जी से पूछा, धन्वंतरी जी महाराज विष्णु भगवान को क्या हुआ? धन्वंतरी जी ने कहा, विष्णु भगवान को हार्ट अटैक आ गया है, विष्णु भगवान का जीवन खतरे में है। नारद, विष्णु भगवान का जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट की जरूरत है, दिल की जरूरत है, कोई दूसरे का दिल लगाना पड़ेगा और तुरंत लाना पड़ेगा, वरना भगवान का जीवन खतरे में है। नारद ने सोचा, लड़ाई तो बाद में करेंगे, पहले भगवान को बचाना तो जरूरी है। लेकिन दिल कहाँ से लाऊं? इस देवलोक में तो कोई देने वाला नहीं है। हाँ, मृत्युलोक में जरूर कोई ना कोई पागल मिल जाएगा। मृत्युलोक के अंदर आए और आकर सबको पूछ रहे हैं, दिल चाहिए, दिल चाहिए, दिल चाहिए। इतने में एक फक्कड़ दिखाई देता है जो विष्णु के नाम का जप कर रहा है, तल्लीन है, मस्त है। नारद जी गए, महाराज मैं नारद हूं, मैं देवलोक से आया हूं, विष्णु भगवान को हार्ट अटैक आया है, विष्णु भगवान को दिल की जरूरत है। फक्कड़ ने कहा, मेरे विष्णु भगवान को दिल की आवश्यकता है, हार्ट का दौरा आया है, उनका जीवन संकट में है, तो फिर मैं किस काम आऊंगा?
और योग माया से अपना दिल निकाल करके नारद के हाथ में थमा दिया। नारद ने मेडिकल बॉक्स में बंद कर दिया और स्वर्गलोक चले गए और दौड़ते दौड़ते गए और मन में सोचा ये तो मैं था तो दिल ले आया, वरना भगवान तो अच्छी आते। और जब दिल लेकर के जब भगवान के पास में गया तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, अरे नारद, ये दिल तो तुम्हारे पास में भी था, ये हार्ट तो तुम्हारे पास में भी था, तुम मृत्युलोक क्यों गए? नारद ने कहा, महाराज मेरे पास एक ही था। तो जिस मृत्युलोक के अंदर तुम जिस फक्कड़ के पास में गए, जिस पागलिया बाबा के पास में गए, उसके पास क्या दो दिल है? नारद, जो मेरे लिए सर्वस्व अर्पण कर सकता है, जो निरंतर मेरा भजन करता है, जो तत्व ज्ञानी है, वो उससे विधि का विधान बदल जाता है। नारद, उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर आप गए, उसमें गीता का पाठ हो रहा था। गीता के पाठ के प्रभाव से आप उस घर के अंदर गए, आपने भोजन किया और आपके प्रभाव से वहां पर फक्कड़ बाबा आए, पागलिया बाबा आए और उन्होंने विधि के विधान को बदल दिया। तो नारद, विधि का विधान बदलता है लेकिन कोई बदलने वाला चाहिए। नारद, ये जो श्रीमद् भागवत जो गीता है, ये कल्प वृक्ष है, ये कलयुग के अंदर कल्प वृक्ष है और इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इससे विधि का विधान बदला जा सकता है। आओ आज हम श्रीमद् भागवत गीता का निरंतर अध्ययन करें, निरंतर पढ़ें और पढ़ाएं, ताकि हम अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बना सकें। वंदे मातरम।